नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस, मैटर इन आवर सराउंडिंग। लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था, तो उसको एक बार और देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Particles of matter are very tiny. Particles of matter are so tiny, इतने छोटे हैं, that they cannot be seen with naked eye. हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम उनको माइक्रोस्कोप या और किसी चीज़ से, जो बहुत हाई रिजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप है, सिर्फ उसी से देख सकते हैं। तो उनको देखा नहीं जा सकता है, दे आर सो स्मॉल। सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। However the close particles may be, there is always a space between them. चाहे वो सॉलिड के ही पार्टिकल क्यों ना हो, उसमें there is sufficient space, तो उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स में भी स्पेस होता है, जैसे आप ये देख लें, तो पार्टिकल इन लोकेशंस पर हैं और इनके बीच में कितना सारा स्पेस है। So it is having space between them. Space is so large that ये जो अर्थ है हमारी, इसको हम कंप्रेस करके पॉइंट साइज भी कर सकते हैं। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सारा यूनिवर्स, जितने स्टार्स हैं, जितने प्लैनेट्स हैं, जितने सैटेलाइट्स हैं, ये सब एक पॉइंट से ही बने हुए हैं, और पॉइंट से बने हुए हैं, और इतनी सारी चीज़ें एक पॉइंट से निकली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दे आर एक्सटेंडेड बॉडी, हाउ एवर दे कैन अगेन बी कंप्रेस्ड टू ए पॉइंट। ये आइंस्टीन की थ्योरी है, तो बिग बैंग थ्योरी। सो इट इज़ ए बिग बैंग थ्योरी कि एक पॉइंट से सारा यूनिवर्स निकला है। तो आप समझ सकते हैं कि सॉलिड में भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस होता है। तीसरी चीज़, जैसे कि हमने आपको इस क्रिस्टल में बताया कि यहाँ पर अगर पार्टिकल मान लिए जाए तो ये उनके बीच का स्पेस है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि सॉलिड के थ्रू हम अपना हाथ पास नहीं कर सकते हैं। अगर आप वुड पे हाथ मारोगे तो आपको चोट लग जाएगी, लेकिन आप वुड से अपना हाथ क्रॉस नहीं कर पाओगे। और अगर आप वाटर में अपना हाथ क्रॉस करोगे तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती की जो स्मेल है, वो भी तुरंत कमरे के दूसरे एंड पे नहीं पहुंच जाती। यानी गैसियस पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स है ही, तभी उसको टाइम लगता है दूर तक जाने में। तो इसलिए किसी में लार्जर फोर्स है, किसी में स्मॉलर फोर्स है, लेकिन फोर्स तो सभी हैं, सभी पार्टिकल्स के बीच में है। अगर ऐसा न होता तो हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एटमॉस्फेयर है, वो एयर का जो एटमॉस्फेयर है, वो सारे पार्टिकल एयर को एस्केप करके, अर्थ को एस्केप करके चले जाते। तो उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स है। चौथी चीज, पार्टिकल्स
of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. मूविंग का क्या मतलब है? जैसे कि अगर आप लिक्विड में इंक डालेंगे तो आपको स्टिर करने की, मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप थोड़ी देर में मिल जाएगा। चीनी डाल दीजिए पानी में, नमक डाल दीजिए, तो वो यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर के पार्टिकल मूव करते रहते हैं और धीरे धीरे वो पूरे साल्ट को अपने में मिला लेते हैं। और गैसियस पार्टिकल भी, दो गैसेस को मिलाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो एक ही रूम में डिफरेंट गैसेस हो, इंसेंस स्टिक हो या और कोई स्मेल हो, छोड़ दीजिए, सब एक में मिक्स हो जाएंगी। हाँ, जहाँ तक सॉलिड पार्टिकल्स की बात है तो वो सिर्फ अपने प्लेस पर यहाँ हिलते रहेंगे। मूविंग का मतलब है कि वो सिर्फ अपनी जगह पर ऑसिलेट करेंगे, अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करेंगे। इसके अलावा वो अपना प्लेस नहीं छोड़ सकते, इसी वजह से उनका एक डेफिनिट शेप होता है। तो भी वो मूव तो करते ही हैं, अपनी जगह भी हिलते डुलते तो रहते ही हैं। इसीलिए कहा गया है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। So these are the four characteristics of particle of matter. अब हम आगे देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, पेज नंबर 3 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैटर वे होते हैं विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, तो वो पूछा गया है। सो क्या क्या चीज़ मैटर है और कौन सी चीज़ नॉन मैटर है। सो इसको लिखें, क्या चेयर एक मैटर है? तो हाँ, चेयर इज ए मैटर। सो पूछा गया है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। चेयर एक मैटर है। उसके बाद एयर, तो एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स जो मूव करते रहते हैं और हम उनको अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस भी करते हैं। जब हवा बहती है, व्हेन एयर फ्लोज देन वी कैन एक्सपीरियंस इट विद सेंसेस। लव, लव इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज ए काइंड ऑफ फीलिंग, सो लव इज नॉट ए मैटर। नाउ स्मेल, सो स्मेल इज ए प्रॉपर्टी दैट वी कैन स्मेल, सो ये वर्ब है। स्मेल, वी कैन स्मेल बाई अवर नॉस्ट्रिल्स या अवर नोज, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, वर्ब है। वर्ब मैटर नहीं होता है। हेट, हेट इज अगेन ए काइंड ऑफ ह्यूमन वर्च्यू, सो इट इज़ अगेन, ये मनुष्य की प्रॉपर्टी है, तो ये फीलिंग्स मैटर नहीं होती हैं। आलमंड्स, बादाम, ये मैटर हो गया। थॉट, जो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं वो मैटर नहीं हुए। इसके अलावा कोल्ड, वी फील कोल्ड, तो कोल्ड इट इज़ ए कंडीशन ऑफ बॉडी। वी फील हॉट, वी फील कोल्ड, एंड it has no relation with the particles, so it is not a matter. However, cold drink matter है, तो क्योंकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं। स्मेल ऑफ परफ्यूम, सो स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम एक लिक्विड है लेकिन जब ये वेपराइज होता है तो वो गैस बन जाता है और उसमें भी पार्टिकल्स रहते हैं, तो धीरे धीरे तो परफ्यूम खत्म हो जाता है, तो वही वेपराइज होता जाता है। तो स्मेल, स्मेल तो कुछ मैटर नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की स्मेल वो मैटर है। जैसे स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, ये भी मैटर है। सो स्मेल ऑफ परफ्यूम, तो ये मैटर हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज, द स्मेल ऑफ हॉट
सिजलिंग, बिल्कुल गर्म खाने की जो स्मेल होती है, hot, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, reaches you several meters away. अगर कहीं पर बहुत होटल में आप बैठे हैं और कुछ बर्गर या कहीं कुछ बन रहा है या कुछ सिजलिंग फूड है, पकौड़े तले जा रहे हैं, देन यू कैन assess from other room that something is going on in kitchen. However, but to get the smell from cold food, but to get the smell of cold food, we have to go close. We have to go close. तो इसका क्या आंसर है कि हॉट सिजलिंग फूड के लिए दूर से ही हम स्मेल कर लेते हैं. सो वेपर्स ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जो उसमें से वेपर्स निकलती हैं, वेपर्स ऑफ हॉट sizzling food have more energy, उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि वो हॉट हैं, तो मोर एनर्जी. एंड जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, किसी भी बच्चे में ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो तेज़ दौड़ेगा. एंड मूव्स फास्टर, क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी है हीट की वजह से. एंड मूव फास्टर, सो दे रीचेज अस several meters away, several meters away, इसलिए वो हमारे तक several meters away तक वो पहुंच जाती हैं. while cold food, जो cold food है, has vapors with less energy, उसकी जो वेपर्स होंगी with lesser energy, these vapors move slower, these vapors move slower, so we have to go near to it to get its smell. So we have to go near to it, हमें जाना पड़ता है उसके पास. नियर टू इट, ठंडा खाना है तो आपको उसकी स्मेल नहीं पता चलेगी. नियर टू इट टू गेट इट्स स्मेल. ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा स्पीड होगी, ज़्यादा स्पीड होगी तो दूर तक पहुंच जाएगा. और जिसमें एनर्जी ही नहीं है, कोल्ड फूड में एनर्जी ही नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे चलेगा और वो दूर तक नहीं पहुंच पाएगा. Third, a diver is able to cut through water in the swimming pool. Which property of matter does this observation show? A diver is able to cut through water in a swimming pool. Water in a स्विमिंग पूल. जो गोताखोर है पानी में या डाइवर है, वो पानी में अपने हाथ से पानी काटता है और आगे बढ़ता चला जाता है. सो इससे मैटर की किस प्रॉपर्टी का पता चलता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस observation show? So this shows that the particles of matter have space between them.
क्योंकि वो हाथ से कट कर ले रहा है तो उसके बीच में स्पेस होगा तभी तो वो कट कर पा रहा है। सो दिस शोज, इसका आंसर क्या है कि दिस शोज दैट particles of matter have space between them। इससे इस बात का पता चलता है, तभी वो हाथ उसके बीच में कट थ्रू कर पाता है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। व्हाट आर, इसके 4 पॉइंट्स हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो सॉरी, मैटर के, पदार्थ के कौन कौन से मूलभूत गुण हैं जिनके बारे में आपको बताना है, तो आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ मैटर। सो ऑन बेसिस ऑफ, स्टेट का क्या मतलब है? ऑन बेसिस ऑफ शेप, साइज, वॉल्यूम, वी कैन सब डिवाइड मैटर इनटू 3 स्टेट्स। तो उनका शेप कैसा है, डेफिनेट है कि क्या है, तो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज या क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि मैटर का स्टेट क्या है। सो ऑन बेसिस ऑफ शेप, कि वो शेप में रहते हैं कि नहीं, साइज, जैसे गैस है तो बैलून है या कुछ भी चीज़ है, अगर आप फ्रिज में रख दो छोटा हो जाता है और हवा में रख दो तो बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से शेप, साइज, इन सब चीज़ों के आधार पर, या वॉल्यूम, वी, इन सब चीज़ों के आधार पर वी कैन सब डिवाइड मैटर, वी कैन सब डिवाइड मैटर into 3 types। थ्री टाइप्स हैं जिनमें हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप हैं? तो मेनली यही 3 टाइप्स हैं, बाकी चैप्टर के लास्ट में 2 और भी टाइप दिए हैं, वो चैप्टर के लास्ट में ही हम देखेंगे। तो दीज आर द 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 तरीके के स्टेट है, द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो सॉलिड सब्सटेंस के बारे में हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक डेफिनिट साइज होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से इनका एक अपना डेफिनिट साइज है। वो अपना शेप बदलते नहीं हैं, वो जैसा भी होगा उसी तरीके से हर पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट पे है। ये इनके लैटिस पॉइंट हैं। लैटिस पॉइंट्स का मतलब फिक्स्ड पॉइंट पर है। तो एंड दे ऑसिलेट एट देयर लैटिस पॉइंट बट नेवर लीव देयर लैटिस पॉइंट्स। तो इससे क्या पता चला? दे हैव, इनका क्या है, फिक्स्ड शेप। अगर एक बॉल आपकी गोल है, स्फेरिकल है, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगले दिन आप देखोगे तो वो क्यूबिकल हो जाएगी और तीसरे दिन कुछ और हो जाएगी, कोनिकल हो जाएगी और फिर सिलिंड्रिकल हो जाएगी। उसका जो शेप है वो वैसा ही रहेगा, वो बदलता नहीं है। तो शेप जो सॉलिड का है वो बदलता नहीं है, वो एक जैसा रहता है और जितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उतना ही करेगा। जैसे सॉलिड है
अगर एक आपके पेंसिल बॉक्स में 10 पेंसिल आ सकती हैं तो 10 ही आ सकती हैं, या अगर इरेज़र है जितनी इरेज़र आ सकती हैं पेंसिल बॉक्स में तो सॉलिड हैं इरेज़र्स तो वो उतनी आ सकती हैं, क्योंकि उनका डेफिनिट वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं वो डेफिनिट है। तो हम ये जान लेते हैं जब हम अलमीरा रखते हैं कहीं पर कि ये इतनी जगह लेगी तो ये आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो सॉलिड का क्या है कि उसका एक डेफिनिट शेप होता है, एक उसका अपना साइज होता है और उसकी डेफिनिट बाउंड्री होती है कि यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है सॉलिड, यहाँ से अलमीरा ख़त्म हो रही है, अब यहाँ से वार्डरोब शुरू हो रही है और फिर उसके बाद यहाँ से ये शुरू। तो सॉलिड में उसकी डेफिनिट बाउंड्री होती है कि कहाँ तक ये सॉलिड है। तो डेफिनिट शेप हो गया, डेफिनिट साइज हो गया, डेफिनिट बाउंड्री हो गई। और लिक्विड में क्या है, इफ़ इट्स बाउंड्रीज आर रिमूव्ड, मान लीजिए अगर दूध है और दूध का आप पैकेट हटा दें और सोच रहे हैं कि दूध रह जाए तो नहीं रह सकता, वो फ्लो कर जाएगा, इट हैज़ फ्लूइडिटी। सो इफ़ बाउंड्री ऑफ लिक्विड्स आर रिमूव्ड, या वाटर है तो वाटर के चारों तरफ की अगर बाउंड्री हटा दें तो ये वाटर फ्लो कर जाएगा। तो इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता लिक्विड का कि ये स्फेरिकल होगा या ऐसा। तो जिस बर्तन में हम रखते हैं, द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, इट एक्वायर्स द शेप ऑफ दैट वेसल, उसी बर्तन के आकार का हो जाता है। हाँ, ये जो लिक्विड है तो लिक्विड फ्लूइडिटी रखता है, इसका कोई शेप नहीं है, लेकिन इसका ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो फिक्स्ड है। जैसे कि एक 1 लीटर की बोतल में, जो रेलवे की पानी की बोतल होती है, उसमें 1 लीटर ही पानी आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दबा दबा के भरोगे तो 2 लीटर आ जाएगा। तो आप बाहर जाते भी हो मिल्क लेने या कुछ तो कहते हो कि 1 लीटर दे दो, या पेप्सी की बोतल लेने जाते हो तो 300 ml की। तो वो क्या है, जो लिक्विड है उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो वो वॉल्यूम है, आप चाय भी लेते हो तो वो उसको मालूम है कि कितनी चाय देनी है। तो इस तरीके से इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम। 1 लीटर दूध 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप एक बर्तन से दूसरे में डालो, दूसरे से तीसरे में, उसको जितना स्पेस ऑक्यूपाई करना है, यद्यपि उसका कोई शेप नहीं है, लेकिन जितनी जगह वो घेर रहा है उतनी जगह तो घेरेगा। एक बाल्टी में 2 बाल्टी पानी नहीं आ सकता, तो उसका अपना एक वॉल्यूम फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं है। हाँ, इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, ये फ्लो कर सकता है अगर बाउंड्री रिमूव कर दी जाए। जहां मैंने आपको बताया कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह हिलते रहते हैं लेकिन अपनी जगह छोड़ नहीं सकते, ये इनका लैटिस पॉइंट्स है। हम लिखा देंगे अभी सबके प्रॉपर्टीज़। तो जो पॉइंट जिसमें वो रहते हैं, द पोजीशन विच दे एक्वायर या दे ऑक्यूपाई आर देयर फिक्स्ड पोजीशन, दो दे ऑसिलेट एट देयर पॉइंट, हाउ एवर दे आर नॉट अलाउड टू लीव इट, वे अपनी जगह छोड़ने के लिए अलाउड नहीं हैं। जबकि लिक्विड में क्या होगा कि लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी जो भी अपर सरफेस है उसके अंदर ये लगातार मूव करते रहेंगे, ये ऐसे इनमें मूवमेंट होता रहता है। आप इंक डाल के देख लो, या पोटेशियम परमैंगनेट भी हमने आपको दिखाया था, तो वो ये ऐसा नहीं है फिक्स्ड है, ये घूमते रहते हैं। सो विद इन देयर बाउंड्री दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। सॉलिड में क्या है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, जहाँ जहाँ वो हैं वो उनका फिक्स्ड पॉइंट है और वहाँ से वो हिल नहीं सकते। सो दे आर ऑक्यूपाइंग देयर फिक्स्ड पॉइंट्स। तो इस तरीके से ये सॉलिड है, ये तो दिस इज सॉलिड। इनका वेल डेफिनिट अरेंजमेंट भी है, जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं, ये मूव कर रहे हैं। सो ये कंटिन्यूसली मूविंग विद इन देयर सरफेस। मूविंग विद इन देयर सरफेस, ऐसा है। जबकि यहाँ पर क्या है, दे पार्टिकल्स हैव डेफिनिट अरेंजमेंट, पार्टिकल्स
have definite arrangement। और यहाँ पर जो गैस है, तो गैसियस पार्टिकल्स में क्या है कि मान लें कि अगर मान लीजिए गैस है, इसका कंटेनर का ढक्कन आप खोल दें, तो ये जो गैसेस पार्टिकल हैं दे आर वेरी फार अवे, एंड इफ़ यू ओपन इट्स लिड, तो ये क्या होगा, इसको खोल देने से ये ऊपर निकलते चले जाएंगे। तो गैसियस पार्टिकल्स आर फारर अवे, वेरी दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी भाग सकते थे, लेकिन इनमें अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये भाग नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो एस्केप करते हैं, वेपोराइज होते हैं। मान लो अगर आप कुछ पानी रख दो और 1 महीने बाद देखो तो उस ग्लास में वाटर वेपराइज हो चुका होगा, सूख चुका होगा, फिर उसमें नहीं रहेगा। लेकिन ये गैस गैस अगर आपने छोड़ दी किसी में से तो तुरंत ही वेपराइज हो जाएगा, तुरंत ही वहाँ से चला जाएगा। ये सब इस वजह से है क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और इसमें ज़्यादा है, और इसमें तो सबसे ज़्यादा है। सॉलिड वैसा ही रहेगा, अगर आपकी बॉल है तो आप 1 साल बाद भी देखोगे तो उसके पूरे पार्टिकल, उसका जितना मास है, जितना वेट है, वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। तो इसके पार्टिकल्स अपने पॉइंट्स पे रहते हैं। इन पॉइंट्स को कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। जो उनके फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उनको लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, द पार्टिकल ऑफ गैस आर फार अवे एंड दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मूविंग वेरी फास्ट, बहुत तेज मूव भी करते हैं, मूविंग वेरी फास्ट, बहुत तेज मूव करते हैं, और हैंड हैव lesser force of attraction between them, lesser force of attraction between them। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं जो सॉलिड है उसके कुछ एग्जाम्पल्स? जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आइस। तो आइस का एक शेप होगा, क्यूबिकल आइस भी होती है, फ्रिज में हम जमाते हैं। इसी तरीके से सॉलिड में वुड आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, आयरन की स्टील की अलमीरा होती है, फिक्स होता है, और इसके बने हुए ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, गोल्ड, पेन। तो चाहे तो मटेरियल ले लो या उससे बने हुए कोई भी चीज़ ले सकते हो। ये वाटर है, फ्लो करता है, ऑयल, मिल्क, वो भी फ्लो करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें, इसमें हनी भी आ सकता है। यहाँ पर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में है, या वाटर वेपर जो स्टीम होती है, जो कुकर से निकलती है वो स्टीम है, वो कितनी तेज़ी से भाग सकती है। या फिर इसके अलावा जो और दूसरी गैसेज हैं, किसी भी गैस को ले सकते हो, ऑक्सीजन गैस या ऐसे कोई भी गैस है जो एटमॉस्फेयर में है। सो दीज आर गैसियस जो भी है। और एयर भी एक गैस है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेज, उसमें बहुत सारी गैस मिली हैं, CO2, O2। तो ये हम देख सकते हैं कि जो मैटर हैं वो उनकी 3 स्टेट्स हैं, और इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस है कि इनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसा है। तो यहाँ डेफिनिट अरेंजमेंट है, नो अरेंजमेंट, वेरी क्लोज टू ईच अदर, लिटिल क्लोज। ये क्या है? वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेस क्लोजर देन सॉलिड। ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, ये उससे कम क्लोज हैं, और ये फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरीके से ये हम कई चीज़ें देख सकते हैं। डेफिनिट शेप, नो शेप, डेफिनिट वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है, इसमें भी वॉल्यूम डेफिनिट ही 1 लीटर दूध 1 ही लीटर रहेगा,
और इसमें नोट डेफिनिट वॉल्यूम, इसमें कोई डेफिनिट वॉल्यूम नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप इस लिड को बंद कर दो, सो दे फिल द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, चारों तरफ पूरे को भर देंगे, जो गैस होगी पूरे में भर जाएगी। अगर इसमें तो फिल नहीं कर पा रहा, दे कैन नॉट फिल द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, ये भी नहीं भर पाएगा, ये तो जितनी जगह है। इट हैज़ डेफिनिट बाउंड्री, पता चलता है, ठीक है। इसमें भी आप कह सकते हो इट एक्वायर्स द शेप इन विच इट इज केप्ट, और ये इसमें कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं पता चल पाती। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग प्रॉपर्टीज सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्या क्या है। नाउ इसको हमें थोड़ा और समझना चाहिए कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। देखिए, states of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. States of matter. Matter exists in 3 states. 1. Solid state. 2. Liquid state. 3. Gaseous state. Solid state. 1. They have definite shape and definite volume. इनका डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है, वो एक जैसे ही रहते हैं, 2. पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। Ordered arrangement of particles. Distances between the particles are very small and fixed. Intermolecular forces are high. Vibrational motion only. 3. They have high density. डेंसिटी 4. का हम आपको बताएंगे। Particles are nearly incompressible. 5. They are not fluids. फ्लो नहीं कर सकते हैं। Diffuse very slowly, only through solids. Liquid state. Diffuse very slowly. तो हमने क्या Particles क्या are प्रॉपर्टीज nearly देख ली। incompressible. देखिए, इसमें हमने देखा कि सॉलिड्स में क्या है, दे आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। आप किसी सॉलिड को, आयरन की चीज़ को दबाओगे तो क्या वो कंप्रेस हो जाएगी? क्या उसका साइज छोटा हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि दे आर नियरली इनकम्प्रेसिबल, उनका कंप्रेस नहीं किया जा सकता सॉलिड को। लिक्विड को भी नहीं किया जा सकता। 1 लीटर दूध को अगर आप कंप्रेस करोगे तो क्या वो ½ लीटर हो जाएगा? तो सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल है। सो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, दे हैव डेफिनिट, ये वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में बहुत थोड़ी सी जगह होती है, तो ये भी है वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। दे हैव लार्ज इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इनके बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, दे आर टाइटली क्लिंज टू ईच अदर, ये एक दूसरे से बहुत तेजी से चिपके हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं। क्लिंजिंग, क्लिंजिंग का मतलब जैसे हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। सो दे आर टाइटली क्लिंज विद ईच अदर, सो दे कैन वाइब्रेट एट देयर प्लेस एंड दे हैव डेफिनिट शेप एंड साइज। तो ये तो बात हो गई, हमने ये सारी चीज़ों के बारे में देखा। एक ये और भी चीज़ बोल रहा है, डेंसिटी। तो डेंसिटी इसमें हाई होती है, ये अभी हम आपको बताएंगे जब इसके बारे में लिखाएंगे कि डेंसिटी क्या होती है। नाउ अब इसके आगे देखिए Particles are nearly लिक्विड के बारे में। They are not fluids. सॉलिड फ्लूइड्स भी नहीं है। Diffuse very slowly, only through solids. Liquid state. 1. They have no definite shape. That is, assume the shape of the container. Have definite volume. 2. Disordered clusters of particles. डिसऑर्डर्ड है, कोई इनमें ऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है। Random motion. रैंडमली कहीं भी मूव करते हैं। Intermolecular attraction. 3. They have intermediate density. उससे कम डेंसिटी है। They are slightly compressible. स्लाइटली कंप्रेसिबल। 5. They are fluids diffused through other liquids. ये डिफ्यूज का क्या मतलब है कि
अगर दो लिक्विड को एक दूसरे में मिला दो देन दे ऑटोमेटिकली मिक्स विद ईच अदर विदाउट एनी एक्सटर्नल एड, बाहर की सहायता के बिना वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। डिफ्यूज़न का मतलब है कि पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलना, जहाँ ज़्यादा पार्टिकल हैं वहाँ से कम की ओर चलना। जैसे इंक पानी में डाल दो तो इंक ज़्यादा होती है, जहाँ पे इंक है हमने डाली वहाँ से वो पूरे पानी में फैल जाएगी, इसको कहते हैं डिफ्यूज़न। तो लिक्विड जो होते हैं वो आपस में मिक्स हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं, तो ज़्यादा लिक्विड से कम की तरफ, जैसे इंक पूरे पानी में फैल जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा। फिर से कुछ चीज़ें और देख लें कि लिक्विड के बारे में कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो हमारे मन में वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ज़रा देखें। Liquid state. 1. They have no definite shape. That is, assume the shape of the container. कंटेनर का शेप ले Have लेते हैं। definite volume. 2. Disordered clusters of particles. झुंड में रहते हैं, Quite डिसऑर्डर। close to each other. Random motion. Considerable intermolecular attraction. 3. They have intermediate density. बीच की 4. डेंसिटी है। They are slightly compressible. 5. They are fluids diffused through other liquids. फ्लो कर सकते हैं। Gaseous state. 1. Gaseous have no definite shape and no definite volume. 2. They are extremely disordered particles. डिसऑर्डर है। Much empty space. Particles have random motion. Intermolecular attraction is very small. 3. They have low viscosity and density. 4. They have high compressibility. कंप्रेस हो जाते हैं। 5. They are fluids diffuse rapidly. आपस में जल्दी मिक्स हो जाते हैं। तो Important points about. जो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं इसमें कुछ ऐसे भी वर्ड्स बोले गए हैं कि जो हमें समझाने होंगे आपको। सो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ देम, उसी के साथ साथ हम आपको जैसे डेंसिटी वर्ड यूज़ किया, इंटरमोलिकुलर फोर्स, हम डेफिनेशन भी लिखाते जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। सो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।